नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने का ख्वाब पाले बैठे इंडी गठबंधन को भारी झटका लगा है। कई एक तो सदमे में चले गए हैं, वो इसलिए कि इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। तब ये स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल ये जो 6 राज्यों की 7 सीटों पर बाईपोल हुआ और इस बाईपोल के जो रुझान है, जो संकेत हैं, वो दरअसल इंडी गठबंधन के लिए बहुत बेहतर संदेश नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि खरमंडल मचा हुआ है इंडी के भीतर और वो तमाम लोग जो ख्वाब पाले बैठे थे, उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए। अब आप कहेंगे कैसे? यहां तो चर्चा इस बात की हो रही है कि साहब इंडी ने एनडीए को पटखनी दे दी और आप कह रहे हैं कि इंडी को झटका लग गया। तो कैसे? तो दरअसल उसे एक एक करके आपको बताता हूं। देखिए, इनकी योजना क्या थी। इनकी योजना यह थी कि 450 सीटों पर ये साझा उम्मीदवार उतारेंगे और एक तरह से देखा जाए तो ये जो 7 सीटों का बाईपोल रहा, ये उसका एक लिटमस टेस्ट है कि क्या ये लोग साझा उम्मीदवार उतार पाएंगे या नहीं उतार पाएंगे। लेकिन ये जो पहला टेस्ट रहा, इसी में ये लोग फेल हो गए। पश्चिम बंगाल में साझा उम्मीदवार नहीं उतरा। पश्चिम बंगाल में एक तरफ टीएमसी, एक तरफ भाजपा और एक तरफ वाम। लीजिए, यहां मुकाबला ही त्रिकोणीय हो गया। तो कहां से साझा इन्होंने उम्मीदवार उतारा? और उसके बाद में आप चले जाइए केरल में कहां साझा उम्मीदवार इन्होंने उतारा? केरल में कांग्रेस चुनाव जीत रही है और वाम हार रही है। तब लीजिए, पश्चिम बंगाल और केरल में तो साझा उम्मीदवार उतारने का जो लिटमस टेस्ट होना चाहिए, उसमें तो ये फेल हो गए। ये पहली सीढ़ी है जहां इंडी औंधे मुंह गिर पड़ा। अब दूसरे पर आते हैं, जहां इन लोगों की सबसे ज्यादा किरकिरी हुई है, वो है उत्तर पूरब। देखिए, उत्तर पूरब में खूब माहौल बनाया गया इस बात को लेकर कि देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है। और दरअसल उस मसले का एक तरह से आप कहें कि अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया और वहां के जरिए 3-4 विमर्श गढ़ने की कोशिश हुई। एक महिला विमर्श, एक जनजातीय विमर्श और एक माइनॉरिटी विमर्श। ये 3 विमर्श वहां से खड़ा करने की कोशिश की इंडी के लोगों ने और कांग्रेस उनकी अगुवा बनी रही। लेकिन क्या हुआ? त्रिपुरा में 2 सीटों पर वहां बाईपोल थे। पूरा इंडी वहां औंधे मुंह गिर पड़ा और भाजपा ने दोनों सीटें अच्छी खासी बढ़त से जीती। एक सीट संभवतः 30,000 के आसपास से ये लोग जीते और दूसरी सीट 18 या 18,500 वोटों से जीते। त्रिपुरा में जहां इंडी खड़ा था और जहां पर 1-1.5 महीने से पूरा बवंडर रचा जा रहा था कि हालांकि वो भी जारी है कि किसी तरीके से यहां माहौल बनाया जाए भाजपा के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लेकिन उस खिलाफत का क्या हुआ? इन लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। ये 2 तो जो टेस्ट है वो स्पष्ट संकेत दे रहा है इस बात का कि ये जो सीटों का बंटवारा है ये मुमकिन नहीं है इंडी के भीतर। न पश्चिम बंगाल में हो पाएगा और न केरल में हो पाएगा। और फिर ये अगर साथ मिलकर लड़ते भी हैं तो इनका कुछ होने वाला नहीं है। इसका सीधा संदेश जो है वो त्रिपुरा से निकल रहा है। तो 2 मोर्चों पर तो ये सीधे सीधे विफल हो गए। और जो सबसे बड़ा हम कहें कि इनका मोर्चा रहा, वो सीट शेयरिंग का ही है। क्योंकि अगर सीट शेयरिंग हुई तभी कुछ हो पाएगा। और जिस तरह के संकेत निकल रहे हैं, वो संकेत ये साफ बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग वाला जो मसला है वो अभी भी अधर में अटका हुआ है। उसे लेकर कोई एक मुकम्मल जो है वो योजना ये लोग नहीं बना पा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि नहीं, 2024 में तो हम पटखनी ही दे देंगे। अब जब ये एक आप ये कहें कि जो इनका गठजोड़ है, उस गठजोड़ में सीट ही नहीं तैयार कर पा रहे हैं, तब ये क्या कर पाएंगे? एक चीज। दूसरी चीज आप देखिए
कि यहां जो संकेत है उस संकेत की गूंज बड़ी दूर तक है। ममता बनर्जी रामलीला मैदान में रैली करने जा रही है और ये रैली टीएमसी कर रही है, इंडिया जो इंडी गठबंधन है वो नहीं कर रहा है। और इन लोगों ने तो जो मुंबई में बैठक हुई थी वहां तो ये तय हुआ था कि हम लोग साझा सब कुछ काम करेंगे, लेकिन अब ये तो साझा वाला मसला नहीं दिखाई दे रहा है रामलीला मैदान में। और अगर ये साझा होता तो कायदे से इसकी जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस को दी जाती या और किसी को दी जाती, और यहां पर जो रामलीला मैदान की बुकिंग वगैरह होती वो इंडी के नाम पर होती। लेकिन जिस तरह से अब टीएमसी ने आप ये कहें कि कदम आगे बढ़ाया है, उससे एक बात तो साफ है कि टीएमसी ने तय कर रखा है कि उसे किस तरीके से आगे बढ़ना है। और ये गौर करने वाली बात है कि टीएमसी इंडी गठबंधन का हिस्सा है और हिस्सा होने के बाद भी पश्चिम बंगाल में वो त्रिकोण में फंस गए और पश्चिम बंगाल में उस त्रिकोण से जो संकेत निकला वह भी इंडी के लिए ठीक नहीं है। अब ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वहां भाजपा को जो वोट मिला है वो वोट चौंका देगा। क्योंकि ये तो माना जा रहा था कि साहब भाजपा तो वहां तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन भाजपा वहां दूसरे नंबर की पार्टी है और जो उसको वोट मिले हैं वो वोट ये बताते हैं कि दरअसल कितना व्यापक जनाधार भाजपा का हो चुका है। देखिए 92,648 वोट मिले हैं भाजपा को और टीएमसी 96,961 वोट। अब आप देखिए यहां पर जो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा उसको कितना मिला, उसको मिला 13,666। यह स्थिति है कम्युनिस्ट पार्टी की पश्चिम बंगाल। लेकिन यह जरूर है कि अगर ये साझा लड़े होते तो मार्जिन और ज्यादा होता टीएमसी का, लेकिन वहां पर कोई साझा वाझा वाली बात नहीं हुई। तो स्वाभाविक है कि भाजपा के लिए जो कहा जा रहा था ना कि या नहीं इस बार तो पश्चिम बंगाल में मामला उस तरीके का नहीं रहेगा, तो ये जो बाई पोल के संकेत हैं और पंचायत चुनाव के जो नतीजे रहे, इन दोनों को अगर आप जोड़ कर देखें तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि 2024 में पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है लोकसभा चुनाव के दरमियान। तो इसलिए यह कहना कि इंडी के लिए बड़ा गुडी गुडी है, ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा है। और आ जाइए अब आप यहां उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में घोसी की बड़ी चर्चा है कि साहब देखिए घोसी में क्या हो रहा है। देखिए घोसी में जो हो रहा है दरअसल वो अप्रत्याशित नहीं है, वो प्रत्याशित है। ये माना जा रहा था कि वहां यही होने जा रहा है, क्योंकि वहां का जो समीकरण है वो समीकरण दरअसल समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा है और इसी पक्षता की वजह से ही वहां फेरबदल यानी एक दल छोड़कर दूसरे दल जाने की कहानी के पीछे का बड़ा कारण घोसी का समीकरण है। आपको ध्यान होगा कि दारा सिंह चौहान 2022 में भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गए थे और वो दरअसल हिस्सा बनने का कारण यही था कि घोसी सीट समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुफीद है, इसलिए वहां पर जो चुनाव है वो चुनाव दरअसल दारा सिंह चौहान और जनता के बीच है, दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह के बीच है। वहां चुनाव भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच है, ये तो कम से कम एकदम नहीं। और ये बात हर वो व्यक्ति जानता है जो घोसी को समझ रहा है और जो वहां की स्थिति और परिस्थिति को देख रहा है। इसीलिए घोसी को लेकर ये जो आप एक तरह से कहें कि बात बनाई जा रही है और बताई जा रही है, उस लिहाज से इसको ट्रांसलेट करके नहीं देखा जाना चाहिए। दरअसल देखने का नजरिया तो सबसे बड़ा यह है कि इंडी आकार में है मगर फिर भी सीट शेयरिंग वाले मसले पर ये इन 7 सीटों पर ही नहीं तय कर पा रहे हैं कि क्या करना है।
और कम से कम पश्चिम बंगाल और केरल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और जो माहौल बनाने की कोशिश हुई, वो माहौल किस तरह से औंधे मुंह गिरा, ये इसकी सबसे बड़ी नजीर जो है वो उत्तर पूरब है, जहां त्रिपुरा में इंडी औंधे मुंह गिर पड़ा। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो इंडी है इसका संकट अब बढ़ गया है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।